यहाँ पे हम स्पर्श रेखा और अभिलंब के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे वक्र है और यहाँ पर स्पर्श रेखा और ये इस पर अभिलंब है। तो स्पर्श रेखा की प्रवणता वक्र y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के बिंदु x0, y0 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता dy/dx x0 y0 एफ डैश ऑफ x0 भी लिखते हैं। अभिलंब की प्रवणता वक्र y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के x0 y0 पर अभिलंब की प्रवणता होती है -dy/dx या उसी को -1 एफ डैश ऑफ x0 भी लिखते हैं। 6.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है। वक्र y इक्वल टू 3x⁴ माइनस 4x के x इक्वल टू 4 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हल करेंगे। तो यहाँ पे वक्र का समीकरण है y इक्वल टू 3x⁴ माइनस 4x। अब इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो dy/dx बराबर d/dx 3x⁴ माइनस क्या हो गया 4x। तो dy/dx बराबर यहाँ से 3 कांस्टेंट d/dx x⁴ माइनस 4 कांस्टेंट d/dx क्या हो गया x। तो dy/dx बराबर 3x⁴ का डिफ्रेंसिएशन 4x³ माइनस 4x का हो जाएगा 1। तो यहाँ पे dy/dx बराबर मिलेगा 4 × 12x³ माइनस हो गया। तो यहाँ पे x इक्वल टू 4 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता तो dy/dx x इक्वल टू 4 पर तो ये हो जाएगा 12। x की जगह रख देंगे हम 4³ हो गया माइनस 4। तो ये हो गया 12। 4³ को गुणा करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 64 माइनस 4। अब 12 का गुणा 64 के साथ करेंगे तो यह होगा 768 माइनस 4। अब 768 में हम 4 को घटाएंगे कितना होगा 764। तो x इक्वल टू 4 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता होगी 764। ये होगा हमारा आंसर। अब यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 2 है। वक्र y इक्वल टू x-1/x-2, x बराबर नहीं है 2 के x इक्वल टू 10 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात कीजिए। तो इसको भी हल करेंगे। तो दिए गए वक्र का समीकरण है y इक्वल टू x-1/x-2। इसका भी हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो dy/dx बराबर d/dx ब्रैकेट में लिखेंगे x-1/x-2। अब ये आंसर हर के रूप में है तो dy/dx बराबर डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो हर को पहले लिखेंगे x-2 डिफ्रेंसिएशन होगा अंश का x-1 माइनस। अब यहाँ पे x-1 कांस्टेंट डिफ्रेंसिएशन हम किसका करेंगे हर का x-2 का बटे हर का वर्ग मतलब x-2 का वर्ग। तो dy/dx बराबर x-2। अब यहाँ पे x का डिफ्रेंसिएशन 1 और 1 का क्या हो जाएगा 0 माइनस x-1। इसी प्रकार x का डिफ्रेंसिएशन 1 माइनस 2 का डिफ्रेंसिएशन 0 बटे x-2 पूरे की घात 2। तो dy/dx बराबर हमको मिलेगा यहाँ से x-2 इंटू 1 माइनस x-1 इंटू 1 बटे x-2 का स्क्वायर। तो dy/dx बराबर अब गुणा करेंगे तो x-2 माइनस चिन्ह खोलते हुए लिखेंगे तो ये होगा -x और ये हो जाएगा +1 बटे x-2 का स्क्वायर। यहाँ से +x और -x हो जाएंगे कैंसिल। तो कितना बचेगा यहाँ पे -2 +1 बटे x-2 पूरे का स्क्वायर। तो dy/dx बराबर अब -2 बड़ा है ऋणात्मक इसलिए -1 बटे x-2 का स्क्वायर। अब x इक्वल टू 10 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता हमको ज्ञात करनी है तो dy/dx x इक्वल टू 10 पर निकालना है तो -1 बटे x की जगह हम रख देंगे 10 -2 पूरे का स्क्वायर। तो ये हमको मिलेगा -1 बटे हम 10 में 2 घटाएंगे तो बचेगा 8 का स्क्वायर। तो dy/dx x इक्वल टू 10 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता -1 बटे 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। तो स्पर्श रेखा की प्रवणता हुआ -1 बटे 64। ये हमारा प्रश्न क्रमांक 3 है। वक्र y इक्वल टू x³ माइनस x प्लस 1 की स्पर्श रेखा की प्रवणता उस बिंदु पर ज्ञात कीजिए जिसका x निर्देशांक 2 है। तो इसको भी हल करेंगे। तो यहाँ पे हल करेंगे तो दिए गए वक्र का समीकरण है y इक्वल टू x³ माइनस x प्लस 1।
तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर डी अपॉन डी एक्स एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस वन। तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर डिफ्रेंसिएशन करेंगे इसका डी अपॉन डी एक्स एक्स क्यूब माइनस डी अपॉन डी एक्स क्या होगा एक्स प्लस डी अपॉन डी एक्स कितना लिखेंगे हम 1। तो इसका डिफ्रेंसिएशन हमको मिलेगा डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 3x² माइनस एक्स का 1 हो जाएगा तो ये हो गया 1 और इसका कितना हो जाएगा 0। तो ये हमको मिलेगा 3x² माइनस 1। तो यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर हमको कितना मिल गया 3x² माइनस 1। तो हमको x निर्देशांक 2 दिया हुआ है तो यहाँ पे x इक्वल टू 2 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 2 इक्वल टू 3 एक्स की जगह हम रख देंगे 2 का स्क्वायर माइनस 1। तो ये हमको मिलेगा 3 इंटू 4 माइनस 1। तो यहाँ पे ये हमको कितना मिल जाएगा 12 माइनस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 11। तो हमारा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 2 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता होगा 11। ये होगा हमारा आंसर। प्रश्न क्रमांक 4 है वक्र y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 2 की स्पर्श रेखा की प्रवणता उस बिंदु पर ज्ञात कीजिए जिसका x निर्देशांक 3 है। तो इसको हल करेंगे तो वक्र का समीकरण है y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 2। तो डिफ्रेंसिएशन करेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर डी अपॉन डी एक्स एक्स 3 घात माइनस 3x प्लस 2। तो डी अपॉन डी एक्स एक्स 3 घात माइनस 3 डी अपॉन डी एक्स एक्स प्लस डी अपॉन डी एक्स 2। तो एक्स के ऊपर डिफ्रेंसिएशन 3x² माइनस 3 इंटू एक्स का होगा 1 प्लस 2 का होगा 0। तो 3x² माइनस 3 मिला हमको डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू। अब एक्स निर्देशांक हमको दिया है 3 तो x इक्वल टू 3 पर स्पर्श रेखा x इक्वल टू 3 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 3 पर। तो यहाँ 3 इंटू एक्स की जगह रख देंगे हम 3 का स्क्वायर माइनस 3। तो 3 इंटू 3 का स्क्वायर 9 माइनस 3। तो 3 का गुणा 9 के साथ 27 माइनस 3। अब 27 में हम 3 घटाएंगे तो बनेगा 24। तो ये हुआ हमारा आंसर x इक्वल टू 3 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता। क्वेश्चन नंबर 5 है वक्र x इक्वल टू a कॉस क्यूब थीटा y इक्वल टू a साइन क्यूब थीटा के थीटा इक्वल टू π/4 पर अभिलंब की प्रवणता ज्ञात कीजिए। हमको थीटा इक्वल टू π/4 पर अभिलंब की प्रवणता ज्ञात करनी है। तो पहला हम लेते हैं फर्स्ट वक्र का समीकरण है x इक्वल टू a कॉस क्यूब थीटा। थीटा के सापेक्ष डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो डी एक्स अपॉन डी थीटा बराबर डी अपॉन डी थीटा ए कॉस क्यूब थीटा। तो डी एक्स अपॉन डी थीटा ए कॉन्स्टेंट डी अपॉन डी थीटा कॉस क्यूब थीटा। तो डी एक्स अपॉन डी थीटा बराबर ए कॉस क्यूब थीटा। यहाँ पे डी एक्स अपॉन डी थीटा ए कॉस क्यूब थीटा का डिफ्रेंसिएशन हुआ 3 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू डी अपॉन डी थीटा कॉस थीटा। श्रृंखला नियम से करते हैं तो डी एक्स अपॉन डी थीटा बराबर 3a कॉस स्क्वायर थीटा कॉस थीटा का होगा माइनस साइन थीटा। तो डी एक्स अपॉन डी थीटा बराबर मिला हमको माइनस 3a कॉस वर्ग थीटा इंटू साइन थीटा डी एक्स अपॉन डी थीटा की वैल्यू। अब सेकेंड वक्र का समीकरण है y इक्वल टू a साइन क्यूब थीटा। तो डी वाई अपॉन डी थीटा बराबर डी अपॉन डी थीटा a साइन क्यूब थीटा थीटा के रेस्पेक्ट में करेंगे डी वाई अपॉन डी थीटा बराबर ए कॉन्स्टेंट डी अपॉन डी थीटा साइन क्यूब थीटा। तो डी वाई अपॉन डी थीटा बराबर ए साइन क्यूब थीटा का डिफ्रेंसिएशन 3 साइन स्क्वायर थीटा। अब डी अपॉन डी थीटा साइन थीटा का करेंगे तो डी वाई अपॉन डी थीटा बराबर ए 3a साइन स्क्वायर थीटा साइन थीटा का हो जाएगा डिफ्रेंसिएशन कॉस थीटा। तो डी वाई अपॉन डी थीटा बराबर मिला हमको 3a साइन वर्ग थीटा इंटू कॉस थीटा। अब हम डी वाई अपॉन डी एक्स निकालेंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर होगा डी वाई अपॉन डी थीटा बटे डी एक्स अपॉन डी थीटा।
तो डी वाई अपॉन डी थीटा की वैल्यू रखेंगे हम 3a साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा बटे डी एक्स अपॉन डी थीटा की वैल्यू रखेंगे -3a कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। तो यहाँ से 3 और 3 कैंसिल, आंसर हर से, और यहाँ साइन थीटा और साइन थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा कॉस थीटा 2 बार रहता है, अंश से कैंसिल, आंसर हर से। तो यहाँ से हमको मिला अंश में साइन थीटा और हर में मिला कॉस थीटा और है माइनस, तो माइनस साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर माइनस साइन थीटा बटे कॉस थीटा को हम लिख देंगे टेन थीटा। तो डी वाई अपॉन डी एक्स थीटा इक्वल टू π/4 पर अभिलंब की प्रवणता हमको निकालना है। तो ये हो जाएगा -10 थीटा की जगह रखेंगे हम π/4। तो माइनस कितना हो जाएगा 10 π/4 मतलब 1, तो -1 मिला। तो अभिलंब की प्रवणता होता है -1 अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स थीटा इक्वल टू π/4 पर। तो यहाँ पे वैल्यू रख देंगे, तो -1 बटे डी वाई अपॉन डी एक्स थीटा इक्वल टू π/4, इसकी वैल्यू हम कितना निकालें -1। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, रख देंगे हम -1। तो यहाँ से -1 और -1 कैंसिल, तो कितना बचा 1। तो अभिलंब की प्रवणता कितना मिल जाएगा 1, तो ये होगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है, अब वक्र x इक्वल टू 1 - a sin थीटा y इक्वल टू b cos स्क्वायर थीटा के थीटा इक्वल टू π/2 पर अभिलंब की प्रवणता ज्ञात कीजिए। तो इसको भी हम हल करेंगे। इसका पहला समीकरण है, तो वक्र का पहला समीकरण x इक्वल टू 1 - a sin थीटा, तो इसको थीटा के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो डी अपॉन डी थीटा 1 - a sin थीटा। तो यहाँ पे हमको मिलेगा डी एक्स अपॉन डी थीटा बराबर डी अपॉन डी थीटा, यहाँ पे होगा 1 माइनस ए कॉन्स्टेंट डी अपॉन डी थीटा, कितना हो जाएगा यहाँ पे साइन थीटा। तो डी एक्स अपॉन डी थीटा इक्वल टू इसका हो गया 0 माइनस ए साइन थीटा का हो गया कॉस थीटा। तो डी एक्स अपॉन डी थीटा इक्वल टू मिला -a कॉस थीटा। अब यहाँ पे सेकेंड वक्र का समीकरण y इक्वल टू बी कॉस वर्ग थीटा। तो डी वाई अपॉन डी थीटा करेंगे, डी अपॉन डी थीटा बी कॉस स्क्वायर क्या होगा थीटा। तो यहाँ पे b कांस्टेंट होगा, डी वाई अपॉन डी थीटा इक्वल टू डी अपॉन डी थीटा क्या होगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसका डिफ्रेंशिएशन होगा डी वाई अपॉन डी थीटा बराबर b, तो एक्स वर्ग का 2x होता है, तो इसका हो जाएगा 2 कॉस थीटा। उसके बाद डिफ्रेंशिएशन हम करेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में कॉस थीटा का। तो यहाँ पे डी वाई अपॉन डी थीटा बराबर यह हो गया b, और यह है 2 कॉस थीटा का हो गया माइनस क्या हो गया साइन थीटा। तो यहाँ पे हमको डी वाई अपॉन डी थीटा मिला -2b कॉस थीटा क्या हो गया साइन थीटा। अब हम डी वाई अपॉन डी एक्स निकालेंगे। तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर होगा डी वाई अपॉन डी थीटा बटे डी एक्स अपॉन डी थीटा। तो यहाँ पे वैल्यू रख देंगे, तो ये है -2b क्या हो गया कॉस थीटा, कितना हो जाएगा साइन थीटा बटे यहाँ पे होगा -a क्या हो गया कॉस थीटा। तो यहाँ से कॉस थीटा कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल, तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर मिला हमको 2b बटे a इंटू साइन थीटा। अब हमको डी वाई अपॉन डी एक्स थीटा इक्वल टू π/2 पर निकालना है। अब तो यहाँ पे 2b अपॉन a साइन थीटा की जगह हम रख देंगे π/2। तो यहाँ पे फिर से मिलेगा हमको 2b अपॉन a और साइन 90 का मान होता है 1। तो डी वाई अपॉन डी एक्स थीटा इक्वल टू π/2 पर हमको कितना मिला 2b अपॉन a। तो अभिलंब की प्रवणता का सूत्र होता है -1 अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स होता है। तो यहाँ पे थीटा इक्वल टू π/2 पर तो होगा -1 बटे हम लिख देंगे 2b अपॉन a। तो यहाँ पे a अंश में चला जाएगा, तो ये हमको मिलेगा -a बटे 2b। तो अभिलंब की प्रवणता आ गया हमारे पास -a बटे 2b, ये होगा हमारा आंसर।